मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आज जयशंकर प्रसाद प्रणीत काव्य आंसू के शेष अवतरणों का अनुशीलन करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हमने चर्चा की थी कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के अन्यतम कवि हैं और उनकी कविताओं में छायावाद की विभिन्न विशेषताओं का निदर्शन हमें प्राप्त होता है। आंसू शीर्षक कविता आत्मकथात्मक कविता है, जैसा कि पिछले व्याख्यानों में भी हमने निवेदन किया था। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इस कविता में, अर्थात इस कविता में कवि प्रसाद की व्यक्तिगत जो संस्मरण है, जो रेमिनिसेंसेस हैं, उसको कविता के रूप में प्रस्तुत किया है कवि ने। यह कविता फ्लैशबैक टेक्निक से संबंधित कविता है, क्योंकि कवि इसमें अपने अतीत का अवलोकन करता है, अन्वेषण करता है, अपनी स्मृतियों को टटोलता है और उन यादों को, स्मृतियों को काव्य का रूप देकर प्रस्तुत करता है। अंग्रेजी साहित्य में और विश्व साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा विकसित हुई थी आज से 100 वर्ष पहले, और वह अवधारणा या कंसेप्ट यह थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। हिंदी में उसको अनुवाद हम करेंगे चेतना प्रवाह शैली। आज से 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले, अंग्रेजी साहित्य के उपन्यासकार, साहित्यकार आदि ने अपनी रचनाओं को चेतना प्रवाह शैली में प्रस्तुत किया था। मतलब यह कि ऐसी रचना में कवि या रचनाकार अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करता है, और जिस तरह से नदी में धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार कविता में या रचना में या उपन्यास में या कहानी में रचनाकार की संवेदना, उसके विचार, उसकी भावना नदी की धारा की तरह सतत निरंतर प्रवाहमान होती रहती है, स्ट्रीम की तरह। तो चेतना का प्रवाह दिखता है ऐसी रचनाओं में। मेरा ऐसा मानना है कि जयशंकर प्रसाद रचित आंसू कविता चेतना प्रवाह शैली में रचित कविता है, क्योंकि प्रसाद जी ने इसमें अपने अतीत का अन्वेषण किया है और पुरानी स्मृतियों को संस्मरण के रूप में, रेमिनिसेंसेस के रूप में और नदी की सतत प्रवाहित धारा के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला जो अवतरण है उसका हम वाचन करते हैं, फिर इसके भावार्थ और अन्य विश्लेषणों के आयामों को हम उद्घाटित करेंगे। आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी। आत्मकथात्मकता है, वैयक्तिकता है, इंडिविजुअलिटी की यह कविता है। प्रसाद जी अपनी आप बीती सुना रहे हैं, अपनी आत्मकथा काव्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। कवि कहते हैं कि मेरी प्रतिध्वनि, मेरी आवाज, मेरी गूंज, अनुगूंज शून्य क्षितिज से टकरा कर वापस लौट आती है। टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी। उस प्रतिध्वनि की चर्चा प्रसाद करते हैं कि अतीत की जो स्मृतियां हैं वो बार बार प्रसाद जी को नॉस्टैल्जियाक बनाती हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है नॉस्टैल्जिया, और उसका अर्थ है कि जब हम किसी वस्तु, किसी घटना, अतीत के किसी प्रसंग के प्रति मोहग्रस्त होते हैं और हमारे मन में हमेशा उसके बारे में कल्पना होती है, उसके बारे में चिंता होती है, मन उस पर चिंतन करता है, तो उस घटना, उस प्रसंग, उस अतीत की स्मृति के प्रति कहा जाएगा कि हमें नॉस्टैल्जिया है।
उसी प्रकार प्रसाद जी की इस कविता में प्रसाद जी ने जिन स्मृतियों की चर्चा की है, तो ऐसा लगता है कि कवि का मन नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ है। अतीत की स्मृतियों के प्रति मोहग्रस्त है कवि का मन। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। आज इस अवतरण के वाचन और विश्लेषण के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।